हाय, आई एम दीपिका। आज का टॉपिक हैशिंग मेथड्स है। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, गेट, नेट, पीएसयू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हैशिंग मेथड में हमें समझना होगा कि डायरेक्ट एड्रेस पहले समझनी होगी हमें। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो kth एलिमेंट होता है उसे हम स्लॉट के में डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं। तो जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देखिए कि यूनिवर्स में मैंने 9 एलिमेंट्स लिए और उनको मैंने जीरोथ को जीरो पे, फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को सेकंड पे एंड सो ऑन, नाइन्थ को मैंने नाइन्थ पे स्टोर कर दिया। पर ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, पर अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट्स है उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और जो मेरी मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो ये मेरी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग की दो लिमिटेशन थी मेजर। जैसे कि हमारा अगर यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो हमारी जो स्टोरेज साइज है, जो टेबल का साइज है, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और अगर मैं सेट ऑफ कीज की बात करती हूँ, अगर वो बहुत कम होती हैं तो हमारे पास मेमोरी क्या है, वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, हैश टेबल। हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करता है एसोसिएटिव मैनर में। डेटा को स्टोर करता है एरे फॉर्मेट के अंदर। और एरे फॉर्मेट में बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी की वैल्यू होगी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू में आपकी जाकर स्टोर हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे पास हैश फंक्शन होता है। जो हैश फंक्शन की वैल्यू आती है उसके अंदर आपका की वैल्यू जो है स्टोर होता है, रादर देन स्टोरिंग अ वैल्यू एट द केयर पोजीशन लाइक इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम आर्बिट्ररी साइज डेटा को फिक्स साइज डेटा में सेव कर सकते हैं। जो भी वैल्यू हमारी रिटर्न होगी हैश फंक्शन से उसे हम बोलते हैं हैश वैल्यूज, हैश कोड्स या फिर हैशेस। ठीक है। और जब हम इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमारा एवरेज टाइम काफ़ी कम हो जाता है और हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद डायरेक्ट एड्रेसिंग। Hashing is a technique to convert a range of key values into a range of indexes of an array. Array हमें पता ही है कि array क्या होता है। Array is a collection of homogeneous elements जिसकी जो सबस्क्रिप्टिंग है वो 0 to n-1 होती है। और हैशिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी जो कीज वैल्यूज हैं उनको पर्टिकुलर जो भी हमारी इंडेक्सिंग है array की उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हैशिंग मेथड्स, हैश फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोल्डिंग मेथड एंड मीन स्क्वायर मेथड। डिवीजन मेथड का सबसे सिंपल मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज भी यही मेथड होता है। फॉर्मूला होता है इसका एच ऑफ के इक्वल टू के मॉड एम, जिसमें एच ऑफ के क्या होता है, हैश फंक्शन। के मेरी की वैल्यू जिसे मुझे स्टोर करना है। और एम क्या होता है, एक रैंडम नंबर होता है जो क्या होता है, पावर ऑफ 2 होता है और इट शुड बी प्राइम। ज़्यादातर केसेस में हमें ये गिवन ही होता है। अगर हमें खुद ऑप्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर हो, सॉरी, इट शुड बी प्राइम बट इट शुड नॉट बी अ पावर ऑफ 2। तो एम जो हमारा क्या होगा, एक रैंडम नंबर होगा जो पावर ऑफ 2 नहीं होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। जब हम खुद से लेंगे, अगर हमें गिवन है तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम इसका कि एम इक्वल टू 12, के इक्वल टू 100, एच ऑफ के इक्वल टू के मॉड एम। तो हमने हैश वैल्यू ऑफ 100 निकाली, एम की हमारी की वैल्यू थी तो 100 मॉड 12। अब मोड क्या है? मॉड का मतलब होता है मॉडुलस। ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है हमेशा। तो 12 8 96, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो यानी कि जो हमारी 100 की होगी वो कहाँ पर जाके स्टोर होगी, आपके इंडेक्स 4 में। यानी कि जो भी आपका एरे का इंडेक्स होगा, फोर्थ लोकेशन पर जाकर हमारा 100 जो है स्टोर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखिए यूजीसी नेट में जुलाई 2018 के मेरे क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे को जो हैश टेबल है उसका साइज 7 गिवन है, यानी कि उसमें 7 एलिमेंट्स ही स्टोर हो सकते हैं और उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। और एक हैश फंक्शन मुझे गिवन है 7x+3 मॉड 4, यानी कि m की वैल्यू मुझे गिवन है 4 और इनिशियली वो एम्प्टी है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं अपने एलिमेंट्स 1, 3, 8 और 10 स्टोर करता हूँ तो वो किस लोकेशन पर स्टोर होंगे। तो ये हमारे को लोकेशंस गिवन है, मतलब किस ऑर्डर में वो स्टोर होंगे। ठीक है। तो मेरी कीज क्या है, देखो 1, 3, 8, 10। फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूले में हमने पुट करा कि 7x+3, ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट गिवन था। तो 7 इंटू 1+3, 10 मॉड 4 इक्वल टू 2। तो 10 मॉड 4, 4 2 जा 8,
तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। एच ऑफ 3 की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि की वैल्यू 3 की, तो वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24 मोड 4, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, 0। तो यानी कि 0th लोकेशन पे क्या चली जाएगी हमारी, 3। तो 0th लोकेशन पे हमारे पे चले जाएगा 3। उसके बाद आता है 8। 8 में हमारे पास क्या है, 7 इंटू 8 प्लस 3 मॉड 4, 56 प्लस 3 59 मॉड 4, तो मेरे पास क्या बचा, रिमाइंडर 3। तो थर्ड लोकेशन पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 8। और 10 की जब आएगी तो वो हो जाएगी 70 प्लस 3 73 मॉड 4 1, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 1। तो 0th लोकेशन पे कौन सी की गई, 3। फर्स्ट लोकेशन पे हमारी की गई 10, सेकेंड लोकेशन पे हमारी की गई 1, और थर्ड लोकेशन पे हमारी की गई 8। तो आंसर क्या बनता है, 3 10 1 8। ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगेन एनटी नेट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एच ऑफ के इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एच ऑफ के इक्वल टू एम इंटू के ए मॉड 1, जहाँ पे ए जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 0.168033, ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और अगर आपको वैल्यू, आप एनटी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, या फिर आप वहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, यूजीसी नेट से ही आया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो एच ऑफ के इक्वल टू एम के ए मॉड 1, मैंने सिंपल वैल्यू पुट करी है, कुछ भी नहीं करा है। 10,000 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू ए की वैल्यू जो हमें पता है 0.618033 मॉड 1, मल्टीप्लाई करा मैंने। मल्टीप्लाई जब करा तो 10,000 इंटू ये मेरे पास वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करके उसको 1 से डिवाइड करा, तो दिस इज माई रिमाइंडर। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई 5116.8, और इसकी मुझे क्या लेनी है, फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू क्या होती है हमारी, जो वैल्यू हमारी क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 5116 इज माई आंसर। नेक्स्ट इज फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, की को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन्हें फोल्ड टुगेदर कर देते हैं। तो इसमें दो तरह की फोल्डिंग होती है हमारे पास। शिफ्ट फोल्डिंग, हम अपने नंबर को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में और उसे फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये की गिवन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने इसको पहले ब्रेक डाउन करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनका सम कैलकुलेट करा, और फाइनली फॉर्मूला देखो वही आगे डिवीजन मेथड का, एच ऑफ के इक्वल टू एस मॉड एम। दूसरा फोल्डिंग मेथड होता है बाउंड्री फोल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑल्टरनेटिव पीसीज होते हैं, मतलब हमारी बाउंड्री पे हम ऑल्टरनेट लगाते हैं। ऑल्टरनेट करने के बाद हम सम कैलकुलेट करते हैं और अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिड स्क्वायर मेथड, अ वेरी इजी मेथड। सिंपली हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी की का स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से मिडिल पार्ट पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मेरे को गिवन था कि मेरी के की वैल्यू क्या है 3121 और मेरी टेबल का साइज क्या है 1000। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर निकाला, 3121 का स्क्वायर निकाला, तो ये क्या आ गया 9740641। तो मेरा मिड पार्ट क्या आ गया 406। तो देखिए यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है कि लेफ्ट से प्रूव करा 97 और राइट से प्रूव करा 41। तो ये मेरा क्या आ गया, एच ऑफ के इक्वल टू 406, यानी कि जो की है 3121 वो कहाँ पर स्टोर होगी, हमारी लोकेशन 406 में स्टोर होगी। तो ये थे हमारे कुछ मेथड सेशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और मैं बहुत जल्दी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स की आपकी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।